हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की डीओई की तरफ से जो आपको मिशन मैथमेटिक की वर्कशीट मिलती है ना, तो यहाँ पर मैंने 27 अगस्त की वर्कशीट लगा रखी है, जिसमें आज हम सेक्शन फॉर्मूला करने वाले हैं। लास्ट की वर्कशीट्स में हमने क्या किया था, डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में जाना। ठीक है, देखो सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है। जब एक लाइन को, जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये आपकी लाइन सेगमेंट है, दो पॉइंट से ज्वाइन हुई हुई थी। इसको एक लाइन कट करके जाती है एक पर्टिकुलर रेशो में। तो जो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे ना, जिस रेशो में ये डिवाइड कर रही है, प्लस जो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो वो हम सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से निकालते हैं। ठीक है, कोई चीज़ यहाँ लिखी है, सेक्शन फॉर्मूला इज यूज टू डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट दैट डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। जो इस कोऑर्डिनेट को निकालने में मदद करे इन टू पार्ट्स सच दैट द रेशियो ऑफ देयर लेंथ इज m रेशो n। इनकी रेशो क्या होती है, m रेशो n होती है। आपको ये कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं। ठीक है, तो इसका अपना एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, m1x2 प्लस n, या फिर m1 m2 भी ले सकते हो और m और n भी ले सकते हो। आपकी वर्कशीट में m और n से कर लेते हैं। mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। सेम y के निकालने के लिए क्या होगा, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। ठीक है, ये यहाँ पर है x और y के कोऑर्डिनेट्स निकालने की बात कर रहे हैं। बाकी क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ पी एंड क्यू द रेशो 3:1। आपको एक लाइन दे रखी है पी क्यू, यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये 3:1 में ये डिवाइड हो रहा है। पी के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 5 - 2 और उसके 9 और 6 -2 है। क्लियर है। अब मुझे यहाँ पर कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो मैंने उसे एक्स और वाई मान लिया और ओ नाम दे दिया। फॉर्मूला एक्स का निकालने के लिए क्या होगा आपके पास, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। में m ये है, n ये है, x1 ये है, x2 ये है, y x1 y1 ये है और x2 y2 ये। ठीक है, y के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो क्या होगा, my2 प्लस ny1 डिवाइड में होगा आपके पास m प्लस का n। क्लियर है। चलो, m की जगह पर मैंने m की वैल्यू रख दी, x2 की जगह x2 की वैल्यू, n की जगह n की वैल्यू, x1 की जगह x1 की वैल्यू, और यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस का 1। m की जगह मैंने m की वैल्यू रख दी, y2 की जगह y2 की वैल्यू, n की जगह n की वैल्यू, y1 की जगह y1 की वैल्यू। नीचे आ जाएगा m1 प्लस m प्लस n। ठीक है, तो एक्चुअल में फॉर्मूला m1 प्लस m2 आपके एनसीईआरटी में यूज हुआ है, तो वही फॉर्मूला याद है। यहाँ पर आ जाएगा 3 9 जा 27 प्लस का 5 अपॉन में 4। तो यहाँ x आ गया आपके पास 32 अपॉन में 4। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ आ गया आपके पास 18 माइनस का 2 अपॉन में 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 16 अपॉन में 4। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 4। x और y की वैल्यू निकालनी थी यहाँ पर, तो देख लो आ गई 8 और 4। हेंस द पॉइंट ऑफ O इज 8 और 4। क्लियर है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, कह रहे डिटरमाइन द रेशो इन विच द लाइन डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। इसमें आपको रेशो ही बतानी है खुद से, आपको रेशो नहीं दे रखी, पर वो आपसे कह रहे हैं कि ये वाली लाइन है जो डिवाइड कर रही है इन दो पॉइंट से, जो लाइन बनी हुई है उसको, ए और बी से जो बनी है। तो पहले इसको यहाँ लिखो, ए यहाँ पर आ गया, बी यहाँ पर आ गया। कोऑर्डिनेट्स है 2 और -2 और 3 और 7। ठीक है, अब यहाँ एक लाइन कट कर रही है, तो वो रेशो नहीं पता, तो लेट कर लिया, लेट रेशो भी k/1। अब इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो भी नहीं पता, पर लाइन आपको दे रखी है 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो कोऑर्डिनेट x और y मान लिए। ठीक है, अब देखो, अभी हमने एक फॉर्मूला सीखा, वो क्या था, mx2
प्लस एन एक्स वन अपॉन में एम प्लस एन, एक्स की वैल्यू के लिए। वाई के लिए था एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड में आपके पास एम प्लस एन। क्लियर है? तो अगर मैं m की जगह m की वैल्यू रखूं यहाँ पर तो वो k है, x2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3 है, n की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू 2 है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा k प्लस का 1। y की जगह देखो m की वैल्यू k है, y2 की वैल्यू 7 है, n की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू -2 है, यहाँ पर आ जाएगा k प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3k प्लस का 2 डिवाइडेड बाय k प्लस का 1। y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7k माइनस का 2 डिवाइडेड बाय k प्लस का 1। लेकिन आपको तो रेशो निकालनी है ना, यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे कह रहा था रेशो बताओ। अब k और y और k और x सब वेरिएबल ये कैसे निकालोगे? तो देखो आपको एक लाइन दे रखी थी क्वेश्चन में 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यही थी ना लाइन। तो ये वही तो लाइन है जो ये x और y उसी के ही तो कोऑर्डिनेट है, इसी लाइन के ही। तो इसका मतलब मैं ये कर सकती हूँ कि x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकती हूँ जो मैंने अभी निकाली है, ऐसी मैं y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकती हूँ। 4 को मैं उधर ले गई। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 3 2 जा 6 प्लस 2 2 जा 4 k प्लस का 1, यहाँ पर हो गया 7k माइनस का 2 और यहाँ आ गया k प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब k प्लस 1 मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, बेस वैसे भी सेम ही है, एक बार लिख दिया, तो 6k प्लस 4 प्लस 7k माइनस 2 इज इक्वल टू 4 हो गया। 6 प्लस 7 13 हो गया, 4 में से 2 गया 2 आ गया पर प्लस का आएगा, और k प्लस 1 को मैं दूसरी साइड पे ले, तो यहाँ पर आ गया 13k प्लस का 2 और यहाँ पर आ गया 4k प्लस का 4। ठीक है, अब 4 को इधर ले आई, माइनस का हो गया, और 2 को उधर ले गई, तो यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर आपके पास 9k बचा। तो k की वैल्यू आती है मेरे पास 2 अपॉन में 9। ठीक है, एक बार यहाँ पर चेक कर लो, k की वैल्यू है 2 अपॉन में 9। लेकिन आपको रेशो फाइंड करनी थी। अब आपने रेशो मानी क्या थी? वो आपने मानी थी k रेशो 1, तो इसका मतलब 2 अपॉन 9 रेशो 1, तो बेस तो सेम करने पड़ेंगे ना रेशो के भी, तो 9 अपॉन 9 कह सकते हैं। तो यहाँ से मेरी रेशो निकल के आ गई 2 रेशो 9, और यही आपको दे रखी है। क्लियर है? तो ये थी हमारे पास वर्कशीट जिसमें 2 एग्जाम्पल्स थे, हमने सॉल्व कर लिए। अब ये क्वेश्चन ऑफ द डे रह रहा है आज की डेट का, वो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से वो वाला क्वेश्चन भी कर लेना। थैंक यू।